नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत ने पाकिस्तान पर आधी रात में जो एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है, बिलबिला उठा है और वो सीमा पर जबरदस्त फायरिंग कर रहा है। और उसने इस फायरिंग का भारतीय सेना की ओर से भी करारा जवाब दिया जा रहा है। खबर है कि पाकिस्तान के इस फायरिंग में भारतीय इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ लोगों की मौत की भी खबर है और कई लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान का एक तरह से यह हमला है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है उन्होंने इलाके का दौरा भी किया और जो बॉर्डर से जुड़े इलाके हैं वहां पर के लोगों को शिफ्ट करने के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है और उनके भोजन आवास की व्यवस्था की जा रही है। आदेश भी राज्यपाल की ओर से दिए गए। वहां स्थानीय लोगों की बाइट्स आई है। क्या कह रहे हैं वो स्थानीय लोग, वो आपको आगे सुनाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है रिटेलिएशन कर रहा है और वो बॉर्डर पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, उससे क्या क्या नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने जो बताया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि हुआ क्या। दरअसल आधी रात को भारत की ओर से राफेल विमानों से पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे थे उनको चिन्हित किया गया और स्ट्रेटेजिकली चिन्हित करके उन आतंकी अड्डों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। खबर है कि इस हमले में जिस जगह पर ये हमले किए गए, जिन 9 जगहों पर ये हमले किए गए, वहां 400 से 500 की तादाद में आतंकवादी मौजूद थे। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये इन तीनों के जो सेंटर्स थे जहां से लॉन्च पैड एक तरीके से जहां ट्रेनिंग दी जाती है और जहां से आतंकवादियों को भारत में भेजा जाता था, उन जगहों को चिन्हित पर हमले किए गए। कहा जा रहा है कि लगभग 100 के आसपास आतंकियों की इसमें मौत हो गई है और हाफिज सईद और जो अजहर मसूद है उनके भी इसमें मारे जा सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। अलग अलग तरह के दावे। पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें आ रही है, जो वहां पर बर्बादी मची है, जो सेंटर्स तबाह हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि मस्जिदों को निशाना गनम बनाया गया, मस्जिदों को उड़ाया गया। जाहिर तौर पर मस्जिदों को ही उड़ाया गया है क्योंकि उन आतंकी सेंटरों के नाम ही मस्जिद के तौर पर रखे गए थे। तैयब लश्कर का उन्होंने तैयबे ऑफिस का नाम रखा था उनके, और मस्जिद का नाम रखेंगे, मस्जिद का शेप देंगे और वहां अगर आप आतंकी गतिविधियां चलाएंगे तो जाहिर तौर पर वहीं पर टारगेट किया जाएगा। तो ये टारगेट वहां पर हुआ है और जिन जिन जगहों पर अटैक किया है वो भी मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में जिस पाकिस्तान के इलाके में मारा गया है वो हिजबुल मुजाहिदीन का महमूमा जोया सेंटर ये था। इस पर अटैक किया गया है, इसे तबाह कर दिया गया है। ये पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट जिले में है, हेड मारला इलाके में, जो कोटली भुट्टा सरकारी अस्पताल के पास है। इसे छिपाने के लिए पाक आईएसआई ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के साथ सरकारी भवनों में इसे सेंटर खोलने की सुविधाएं दी है। इधर सैयदना बिलाल मस्जिद पीओजेके में जैश ए मोहम्मद का जो मुख्य केंद्र है, ये मुजफ्फराबाद के लाल किले के सामने स्थित है। इस सुविधा का उपयोग जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च होने से पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए आने जाने के लिए शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ 50 से 100 कैडर हमेशा रहते थे। इसको भी ठिकाना बनाया गया। वही मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान, ये मरकज जैश ए मोहम्मद के परिचालन के मुख्य रूप में काम करता था। यहाँ पर 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में अटैक हुआ था वो इसी सेंटर से जुड़ा हुआ था, उसका नाम जुड़ा था इसमें। और मरकज तैयबा लश्कर ए तैयबा का अल्मा माटर और सबसे अहम प्रशिक्षण केंद्र है, इसे भी तबाह किया गया है, जो नांगल साहदान मुरिद के शेखपुरा पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर ये सेना ने अटैक किया है। साथ ही इसके बाद, इस हमले के बाद पाकिस्तान ने पुंछ में संयुक्त राष्ट्र का जो फील्ड स्टेशन है उसके गेट के बाहर भी हमला करने की कोशिश की है और एक मिसाइल अटैक उन्होंने किया जिसको नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने, ये दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ दावा ये भी है कि पाकिस्तान का एक F-16 विमान है जो भारतीय विमानों को पर अटैक करने के लिए आया था, उसको भारतीय सेना ने मार गिराया है, ये भी दावा एक किया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की संपत्तियों को निशाना बनाने की जो पाकिस्तान ने कोशिश की है उसको भारतीय सेना ने तत्परता से नाकाम कर दिया है। इधर सेना पर पाकिस्तानी जो सेना है वो बॉर्डर पर भयंकर गोलीबारी कर रही है और भारत की ओर से भी इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह कर दिया गया भारतीय सेना की ओर से। जवाबी जो फायरिंग हुई है उस जवाबी फायरिंग में और जवाबी गोलीबारी में
कई पाकिस्तान की पोस्ट तबाह हो गई है, यह खबर है और तगड़ा जवाब दिया है। जो आज भारत ने हमला किया, इस हमले में 9 जगह पर 24 मिसाइलों के जरिए अटैक किया है। अभी तक अमूमन ये होता था कि स्ट्राइक्स भारत करता था तो पाकिस्तान छिपा ले जाता था, नकारता था, लेकिन इस बार आधी रात को ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि हाँ, यह अटैक हुआ है। और आधी रात को जब भारत ने पाकिस्तानी इलाकों में हमला किया, तब आतंक के आकाओं में भगदड़ मच गई। भारत की स्ट्राइक के समय वहां पर 50 से 500 से 600 आतंकी मौजूद थे, ये बताया जा रहा है। और 100 के आसपास आतंकियों के मारे जाने की खबर अब तक है। इलाके में एम्बुलेंस दिखाई दे रही है और जो वहां बर्बादी का मंजर है उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है। जो भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान इसके बाद बौखला गया है और वो सीमा पर बेगुनाह लोगों पर फायरिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग इसमें कई घायल हुए, कुछ लोगों की मृत्यु की भी खबर है। क्या कह रहे हैं लोग, कैसे वहां नुकसान हुआ है, सुनिए आप। मकबूल अहमद है। आज पाकिस्तान से रात को 1 बजे बहुत गोलाबारी हुई है, लिहाजा सिटी में बहुत जख्मी भी लोग हुए हैं। इसलिए लिहाजा हम अपना बाल बच्चा लेकर एक सेफ जगह पे जा रहे हैं। टारगेट कर रहा है, बहुत सिटी यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं। इसकी वजह से हम थोड़ा सेफ जगह पे बाल बच्चा लेकर साइड जा रहे हैं। जी, मेरा नाम जाहिद फजल है। जी, जैसे कि आप सबको पता है, पूरे पूंछ की आवाम को पता है कि रात से ही जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है इधर हमारे पूंछ सेक्टर में होने शुरू हुई। इसकी शुरुआत जो है हमारे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसके बाद से ये दोनों तरफ से रिटेलिएशन शुरू होगी, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान आम आवाम को उठाना पड़ा है। खासकर हमारी पूंछ की आवाम जो कि पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से बहुत सी जान बहक भी हुए हैं। और जैसे कि हमें मनकोट सेक्टर से भी ये पता लगा है कि दर्जनों लोग वहां मर गए हैं। इसमें ही हमारे इधर मोहल्ला रेडियो स्टेशन में भी काफ़ी जगह पे शेलिंग वगैरह हुई और बाकी पूंछ की आवाम जो है पूरी रात से जागी हुई है और अभी भी माहौल बहुत टेंस हुआ हुआ है। और इसी सिलसिले में काफ़ी लोग जो है वो इस टाइम में सेफ जगहों पे माइग्रेशन कर रहे हैं। तो मेरा तमाम आवाम से यही अपील है कि जितनी सेफेस्ट प्लेस पे कोई जा सकता है तो वो जाए। तो इतना ही करना। मैं यहाँ न्याका पांचग्राई का रहने वाला हूँ और लगातार 15 साल से मैं यहाँ का सरपंच रहा हूँ और मेरा जो राब्ता और ज़ाब्ता है वो गरीब लोगों के साथ ही रहा है हमेशा। और आज रात को अचानक जो फायरिंग हुई है, इसमें जो हमारे लोग हैं बहुत मुश्किल में उन्होंने रात का टाइम गुजारा है। हमें यहाँ सरकार ने बैंकर दिए थे जो कि आज तक मैं ये समझता हूँ कि कोई 30% बैंकर जो हैं वो बने हैं, बाकी वाले बने नहीं, कोई अधूरे पड़े हैं, कोई बिल्कुल टच नहीं किया है और कोई यहाँ साधन नहीं है लोगों के बचने के लिए। और हमने बहुत सी जंगें देखी हैं, 1965 की जंग देखी, फिर 1971 की देखी, फिर यहाँ 90 से लेकर 2007-6-7 तक जो 8 तक मिलिटेंसी रही वो देखी है। और आज भी अचानक जो हमारे सर ये जंग ठोंसा गया है, हम इससे बहुत मजबूर और तंग आ गए हैं, क्योंकि हम दिन को हमारे लोग जो हैं मजदूरी करते और रात को रोटी खाते हैं। आज की डेट में हमारे लोग जो हैं परेशान हाल हो रहे हैं। ये देखो यहाँ के हमारे बिहार के मिस्त्री जो यहाँ काम कर रहे हैं, आज वो घर की तरफ भाग रहे हैं, पता नहीं को गाड़ी मिलेगी ना मिलेगी, वो घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ बहुत से लोग बाहर के लेबर जो हैं वो परेशान हाल हो रही हैं और मर रहे हैं लोग। यहाँ देखा होगा कि हमारे इसी पांचग्राई गंभीर ब्रह्मना में के एरिया में जो है वो एक मकान जो है पाकिस्तान के गोले से गिरा है। उनका बड़ी मुश्किल से भाग के तो उन घर वालों ने अपनी जान बचाई है। आदमी तो बच गए लेकिन उनके रहने के कोई साधन नहीं रहा। अगर जंग छिड़ गई तो यहाँ हमारे लोगों का क्या जीना है। हम समझते हैं अपने आप को कि हम खत्म हो चुके हैं, हमारे लिए कुछ भी यहाँ साधन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई हमें सहूलत मैसर न है। हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे जंग को टाल दिया जाए और बैठ के बात की जाए। जो जिसकी जो गलती है, मैं कहता हूँ क़ौम मुत्तहिदा में उसका ऊपर जो है वो जुर्म लग जाना चाहिए। किस देश की जो है गलती है, को क्या करता है वो प्रूफ के साथ उसके साथ किया जाए।
कि उसके साथ जो सलूक हो वो मुर्जमाना सलूक हो जाना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है, हमारी अवाम जो है वो बच सके। हम लोग जो बॉर्डर के रहने वाले हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं और दिन को कमाते और रात को खाते हैं। हमारे पास इतना साधन नहीं होता है, इसलिए मैं इसी से इत्तेफाक करता हूं कि हमारे सर से ये जो जंग है ये टाल दी जानी चाहिए। तो जिन लोगों को बंकर मिले हैं वो कितना सेफ फील कर रहे हैं अपने आप को, क्या कहेंगे? जिन लोगों को बंकर मिले हैं या जिनके बने भी हैं वो अंदर रुके हुए हैं, ना उनको पानी मिल रहा है, ना उनको कोई खाने के लिए चीज मिल रही है, और वो बंद रुके हुए हैं और भूखे प्यासे अंदर लम्बे पड़े हुए हैं। क्या करेंगे? कब तक वहां बंकरों में रहेंगे? कब तक गुजारा करेंगे? राशन वगैरह का आपने वो नहीं किया? राशन वगैरह का कोई साधन नहीं है यहाँ कोई। इस वक्त तक तो राशन वही जो पहले रूटीन में मिलता था, किसी को 5 किलो 10 किलो, उसके अलावा किसी को भी राशन नहीं मिला है। ये रात को तकरीबन 1:45 बजे के करीब जो फायरिंग शुरू हुई, हम सोए हुए थे तो अचानक आवाज आने लगी और उसके बाद हम इस वक्त तक सोए नहीं। हमारे बच्चे जो हैं वो भी जगते और परेशान आ रहे, और इस वक्त तक हमारे घरों में किसी ने ब्रेकफास्ट नाश्ता भी नहीं किया है, चाय नहीं बनी है, और परेशान हाल हैं लोग, और बिल्कुल बंकरों में बंद अंदर पड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं। ना उनके पास कोई साधन है सामान का, ना उनके पास कोई दुकान का सामान है खरीदने के लिए, ना कोई राशन है, ना कुछ है, ना पानी है। हर किस्म की जो है परेशानी उनके लिए हो रही है। और यहाँ पे आज ही रात को फायरिंग शुरू हुई अचानक से। यहाँ पे कल नोटिस तो दिया गया था, पर वो सेफ्टी के लिए दिया गया था, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, बट फायरिंग का किसी को भी नहीं पता था। अचानक से फायरिंग शुरू हुई रात को कोई 2 बजे, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी लोग परेशान हुए। हम ये चाहते हैं कि अगर फायरिंग हो भी हो तो हमें पहले अलर्ट किया जाए, और यहाँ पे कोई अलर्टेशन नहीं थी। काफी लोग परेशान थे, रात के 2 बजे से लेकर अभी तक परेशान है। कोई कुछ भी नहीं है, लोगों का इंतजाम नहीं है, कुछ भी खाने वगैरह को कुछ नहीं है। काफी लोगों के घर पानी वगैरह का सिस्टम नहीं है, और काफी लोग परेशान है हमारे गांव में। और इसी वजह से स्कूल भी काफी ज्यादा बंद है। काफी बच्चे स्कूल जा रहे थे जो सुबह तैयार हुए थे, तब उसके बाद ऑर्डर आया कि स्कूल बंद है, और काफी बच्चे इस वजह से परेशान है और स्कूल भी नहीं गए आज। तो गाड़ियां वगैरह भी बंद है इस मसले में। तो सेफ्टी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि मतलब हमें पहले प्रिकॉशन देने चाहिए कि सेफ्टी का इंतजाम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो पहले ही बताना चाहिए। ये अचानक से रात को 2 बजे जो हुआ, इसकी वजह से लोग काफी परेशान थे, काफी नुकसान हुआ हमारे गाँव में। यहाँ पे कुछ घर टूट गए और ये अच्छा हुआ कि लोग बच गए। वहाँ 2-2 बजे यहाँ पर बमबारी शुरू हुई है सर। तो हम यहाँ से इसी मकान में सब परिवार था मेरा, ठीक है। तो 5 मिनट पहले हमने यहाँ मकान छोड़ के दूसरे मकान में शिफ्ट हुए। तो वहाँ जब ये 5 मिनट के बाद यहाँ बम आके ब्लास्ट हुआ है, तो फिर अब जब दूसरे मकान में शिफ्ट हुए थे तो 10 मिनट के बाद उधर भी आके बम नजदीक बम मकान के गिरा है। तो फिर हम पूरा परिवार लेके वहाँ से दूसरी जगह तीसरी जगह शिफ्ट हुए हैं रात को। तो ये 6 मेंबर थे सर इस मकान में। हम इंजरी नहीं हुई किसी को? नहीं, बच गए सर। 5 मिनट पहले निकले, सिर्फ 5 मिनट पहले निकले हम। हाँ, तो मकान का कितना लॉस हुआ है? देख लो सर, आपने इसको देख ही लिया। मकान तो पूरा मकान डैमेज है सर। कितना डर है अभी लोगों में? कभी दहशत का माहौल बना हुआ? वो तो सर डर तो होता ही है, मतलब हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, डर तो होता ही। पूरे परिवार, बच्चों को तो ज्यादा दहशत पड़ गई है। तो इसी एरिया को टारगेट किया? कितने यहाँ पे गोले? सर कम से कुछ की गिनती किसने किया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे यहाँ तक गिरते नहीं। हर 5-7-10 मिनट के बाद बम आता रहा। हाँ, तो बाकी आप शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का कि हम परिवार बच गया, बच्चे बच गए, हम लोग बच गए। ठीक, ब्रदर ही हैं। अच्छा जी जी जी, अपना नाम पहले? मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। क्या कहेंगे ये जो हादसा हुआ? सर ये रात को 2 बजे फायरिंग हुई है, लगातार कंटिन्यूस पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है। तो हमारे बंदे ये जो बड़े ब्रदर जी थे, इनके परिवार मतलब इधर ही था। 5 मिनट पहले ये निकले, उसके दूसरे मकान में शिफ्ट हुए, उसके बाद इधर ब्लास्ट हुआ, उधर भी फिर ब्लास्ट हुआ, तो ये तीसरे मकान में चले गए। तो हमें डीसी साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि हम जो हिंदू घर हैं, हमारा जो मोहल्ला है, इसमें एक भी जो है वो मोर्चा नहीं है।
हमें मोर्चे दिए जाएं, और दूसरी ये बात है कि हमारे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं किसी सेफ जगह शिफ्ट किए जाएं। बाकी हम तो घर छोड़ने वाले नहीं, हम तो अपने मोहल्ले में घर में रहेंगे। बस जय हिंद जय भारत। तो अभी कि लगातार पाकिस्तान से जो है वो फायरिंग हो रही है, दहशत बनी हुई है बच्चों में, बुजुर्गों में, लेडीज औरतों में, सब में। तो अब यही हम कह रहे हैं कि मतलब कहीं सेफ जगह में शिफ्ट हो जाएं, बस इस हिसाब से रिक्वेस्ट है। बस बंकर वगैरह नहीं है यहाँ पे? बैंकर सर एक भी नहीं बैंकर है। अगर बैंकर होते रात को तो कम से कम हम दर बदर न होते, कहीं बैंकर में छुप के तो बच्चों को अपनी जान बचा सकते थे। तो पहले भी एरिया टारगेट होता रहा है? नहीं, ये फर्स्ट बार हुआ है सर, पहली बार टारगेट किया है। फर्स्ट बार। हाँ, कितने घर अफेक्टेड हुए हैं यहाँ पे? सर एक 3-4 इनका तो पूरा ये मकान ही पूरा डैमेज हो गया। सर जो ये नाम पहले बताओ। जी, मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं राजौरी सिटी में रहता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं। और रात को जैसे ये बताया अभी इन्होंने कि रात को तकरीबन 1:45 बजे यहाँ पे फायरिंग हुई है और क्रॉस शेलिंग में यहाँ पे काफी इनका नुकसान हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी नीचे इनका खेत है वहां पे भी नुकसान हुआ है और घर में भी काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी कि जो मॉक ड्रिल है सही मायने में इन लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ एरिया है और इन लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए जाएं, जिनसे अगर कुछ भी ऐसा पाकिस्तान की तरफ से होता है तो एटलीस्ट इनकी तरफ ये अश्योर किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान को, जो स्ट्राइक की गई, इस पे क्या कहना आपको? जी, जैसे आपको पता ही है पहलगाम में ये जो पीछे अटैक हुआ था जिसमें हमारे देश के नागरिक जो घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, उन पे अटैक किया गया था। वो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और उसी का मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं हमारी यही मांग रहेगी अपनी गवर्नमेंट से कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। तो कितना प्राउड फील करते हो अपनी सिक्योरिटी पे, जितनी भी फोर्सेस है हमारी जो काम कर रही है? जी, हमारी जैसे इंडियन आर्मी है वो मतलब हमारी देश में अलग अलग जगह से जैसे हमारे नौजवान होते हैं देश के, वो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, तो इसलिए हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारे देश के जवान अकेले नहीं हैं, हम भी उनके साथ ही हैं। कोई भी चैलेंज होता है उसको निपटने के लिए किस तरह से तैयार है हमारे यूथ जो है, कितना आक्रोश है लोगों में, जी जवानों में खासकर? सर, जैसे आपको पता है कि हमारे जैसे कॉलेज टाइम पे एनसीसी कैडेट्स होते हैं, एक उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ऐसी वॉर सिचुएशंस के लिए। एक तो वो कैडेट्स और पूरे जो भी हमारे वॉलंटरी यूथ हैं वो इस टाइम तैयार हैं अपनी सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए। अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो ब्लड डोनेशन के लिए हो या फिर कहीं एयर स्ट्राइक के लिए हो, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। तो सुना आपने कैसे पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है इसको लेकर और कई पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। इधर हमले से जुड़े तमाम तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस हमले से जुड़ी, इस अटैक से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। इस हमले से जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।